क्या अक्सर आपको पेट में दर्द और कब्ज या बार बार दस्त होने की समस्या होती रहती है? तो आपको नॉर्मल गैस या एसिडिटी नहीं होती है, ये हो सकता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो। आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है और इससे क्या कैसे हम बच सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश यादव है, मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, बहुत बीमारी के बारे में आपको शर्म आ सकती है इसको बताने में। ये 10 से 15% लोगों में होती है। तो एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होती है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें आते आपकी ठीक तरह से काम नहीं करती हैं। तो इसके आपके सिम्टम में क्या हो सकता है कि आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जो बार बार आपको पेट में दर्द का एहसास हो सकता है। अल्टर बाउल हैबिट, जैसे आपको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या कोई ऑर्गेनिक इशू नहीं होते हैं इसमें, जैसे क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं होता है। और इसमें ब्लॉटिंग की समस्या होगी, पेट आपका भरा भरा लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप वॉशरूम जा रहे हैं और आपका पेट खाली नहीं हो रहा, फिर से आपको वॉशरूम जाने की हैबिट लगी हुई है। ये सारे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में होते हैं, इसलिए आपको ये दिक्कत लगती है, आप इसको बताने में कतराते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है वो आपको, इसमें आपको 3 चीजें ध्यान देनी है। गट हेल्थ होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है और आपको डाइटरी चेंजेस होते हैं। तो इन सब चीजों को आप एक साथ रखेंगे तो आप इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को सही कर सकते हैं। यदि आपको ये सही रखना है तो आप डाइटरी चेंजेस करें और स्ट्रेस मैनेजमेंट करें और सपोर्टिव मैनेजमेंट करें, तो आपको ये सारी चीजें सही हो सकती है। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कैसे सही कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है डाइटरी मैनेजमेंट। आपको क्या करना है कि आपको एलिमिनेट करना है कि जिस फूड से आपको दिक्कत लग रही है उस फूड को आप एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा चीज है, आप लो फूड मैप डाइट को लीजिए, जिसमें आपको कार्ब की मात्रा कम हो। आप गूगल कर सकते हैं कि लो फूड मैप डाइट क्या होती है। तीसरा चीज है, आप ग्लूटेन फ्री डाइट ले सकते हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट लेंगे तो आपको बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। बिहेवियरल थेरेपी दे सकते हैं, जिसमें आप स्ट्रेस भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको कभी कभी लगता है जब आप नर्वस होते हैं तो आपके पेट में कुछ गुड़गुड़ाहट टाइप की होने लगती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ब्रेन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपके पेट से है, तो आप उस चीज को भी मैनेज कर सकते हैं। बिहेवियरल थेरेपी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने आप को सही रख सकते हैं, जिसकी वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ना हो। स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस जिस टाइम पीरियड में आप स्ट्रेस ले रहे हैं उस टाइम आपको लगता है बहुत ज्यादा दस्त हो जा रहा है, आप 4 से 5 बार वॉशरूम जाते हैं, तो अभी आपको दिक्कत लगती है। तीसरी चीज है आपको स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक। कुछ स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक होती है, जैसे आपका मेडिटेशन हो सकता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकती है। आपको जिस चीज में मन लग रहा है वो आप कर सकते हैं, उससे भी आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में फायदा मिलेगा। चौथा चीज है, आप टर्मरिक या पेपरमिंट ऑयल ले सकते हैं। जैसे आप ब्लॉटिंग कम करना है तो आप टर्मरिक ले लीजिए, या आप पेपरमिंट ऑयल भी ले सकते हैं। पांचवा चीज है, आप प्रोबायोटिक ले सकते हैं, जिसमें आपको गुड बैक्टीरिया ले सकते हैं, जिससे आपके गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके बैड बैक्टीरिया जो हार्मफुल होते हैं उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। ये सारी चीजें होती हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपका लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन आप इग्नोर मारेंगे तो आपकी जो डेली हैबिट है या डेली आपका जो वर्क है वो आपका बहुत फर्क पड़ेगा, उसमें आपके वर्क पे फर्क पड़ेगा और आपके वर्क पे फर्क पड़ेगा तो आपको स्ट्रेस होगा। तो यदि इन सब चीजों को सही रखना है तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।